गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 9.6 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें 3 या 4 थ्योरम्स हैं, सारी थ्योरम्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। मोस्टली पेपर में देखो इस चैप्टर से पूरा फुल क्वेश्चन आता है। फुल क्वेश्चन में भी आधा क्वेश्चन थ्योरम का और आधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थ्योरम की स्टेटमेंट है, एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting on a rigid body can be reduced in general to a force acting at an arbitrary chosen point of the body and a couple। देखो थ्योरम कहती है एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड इन जनरल टू ए फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट ऑफ ए बॉडी एंड ए कपल। देखो क्या कह रहा है कि आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, उसको आप एक कपल और एक फोर्स में रिड्यूस कर सकते हो। कैन बी रिड्यूस टू ए फोर्स एंड ए कपल। स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताई है कि सपोज आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, सपोज आपके पास 10 फोर्सेस हैं, उसको आप एक सिंगल फोर्स आर में रिड्यूस कर सकते हो प्लस एक कपल में रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन साथ में एक चीज़ आपने दे रखी है, एक कंडीशन आपको दे रखी है कि एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट, कि सपोज करो आपने पॉइंट यहाँ चूज़ किया ओ, तो आप पूरे के पूरे सिस्टम में पूरे के पूरे सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हो एक सिंगल फोर्स आर में, जो कि इस पॉइंट पर एक्ट करेगा टुगेदर विद ए कपल जिसकी एक्सिस इस पॉइंट से पास करेगी। ये आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो एक फोर्स और एक कपल में रिड्यूस कर सकते हैं, और कपल और जो फोर्स है किसी भी पॉइंट पर जिस पर आप कंसीडर करोगे उस पर आप जो है उस पर एक्ट करवा सकते हो। देखो ये तो इतना तो फर्क पड़ सकता है कि आपने ओ पॉइंट लिया तो आपके पास जो है फोर्स आर आ गया, कपल जी आया। ओ की जगह आपने पॉइंट ओ डैश ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, हो आर की जगह अब फोर्स R1 आ जाए और कपल जी की जगह G1 आ जाए। आपने पॉइंट ओ डबल डैश लिया तो वहाँ फोर्स R1 की जगह R2 आ गया, G1 की जगह G2 आ गया। मीन्स पॉइंट के हिसाब से वैल्यूज़ तो जो रिजल्टेंट फोर्स की और कपल की है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन कोई भी पॉइंट आप चूज़ करो अपनी मर्जी से, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप चूज़ करो, पूरे के पूरे सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हो एक सिंगल फोर्स में और एक सिंगल कपल में, ठीक है। अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड इन जनरल टू ए फोर्स एक्टिंग एट एन आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट। जिस पॉइंट को आप चूज़ करोगे उस पर आप उस फोर्स को एक्ट करवा सकते हो, एंड ए कपल, फोर्स के साथ साथ एक कपल भी निकल के आएगा, ठीक है। ये आप थ्योरम का प्रूफ करोगे तो वहीं आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से फोर्स और कपल में रिड्यूस हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में 2 प्रूफ हैं, एक तो कार्टेशियन वाला प्रूफ है और एक वेक्टर वाला प्रूफ है। तो आपके में देखो एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट आएगी पेपर में, तो मैं आपको अभी जो है सिर्फ वेक्टर प्रूफ करवा रही हूँ, कार्टेशियन अभी नहीं करवा रही। सिलेबस एंड होने के बाद देख लेंगे, बाद में जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से इसका प्रूफ करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको वेक्टर मेथड करवा रही हूँ। पेपर में अगर स्टेटमेंट आती है थ्योरम की तो सीधा आपको ये इसका प्रूफ करना है, वेक्टर मेथड से प्रूफ करते हैं। देखो, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn एक्टिंग एट द पॉइंट्स A1, A2, A3, AN रिस्पेक्टिवली ऑफ द बॉडी। देखो, A1 पॉइंट पर फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, A2 पॉइंट लिया उस पर फोर्स F2 एंड सो ऑन, ऐसे ही AN ले लिया उस पर फोर्स Fn एक्ट करेगा। इन्हीं पॉइंट में से एक आर्बिट्रेरी चूज़ किया और उसका नाम दे दिया मैंने AR। सपोज करो मैं कह रही हूँ मैंने A10 लिया फोर्स, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में 10। तो आर्बिट्रेरी एक पॉइंट लिया AR, क्योंकि देखो जब भी मुझे काम करना है कहीं ना कहीं तो मुझे एक पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा। मैंने पॉइंट AR चूज़ किया, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है FR। देखो इस तरह से आपके पास बहुत सारे पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हो, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास AN फोर्स हैं, ठीक है। उसमें से आपने एक फोर्स चूज़ किया, मान लो यहाँ आपने फोर्स चूज़ किया, पॉइंट चूज़ किया और इस पॉइंट का नाम क्या AR, जो भी इसका सफिक्स होगा, मान लो आपने A15 दिया तो R की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो AR है, AR पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, FR।
ठीक है। उसके बाद देखो, लेट ओ बी एनी आर्बिट्रेरी चूजन पॉइंट सच दैट a1 a2 an बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स a1 a2 an सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। अब आपको गिवन था कि कोई भी आप आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज करो तो उस तक अपना रिजल्ट आप पहुंचा सकते हो, मीन्स उस पॉइंट पर आप रिजल्टेंट आर और कपल को ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो सपोज करती हूँ मैंने ओ पॉइंट आपका यहाँ लिया, ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हो। अब ओ पॉइंट जो लिया है इसको ओरिजिन मानते हुए पोजीशन वेक्टर a1 पॉइंट का जो ये पोजीशन वेक्टर है दैट इज a1 स्मॉल a1, a2 का जो पोजीशन वेक्टर है मैं ड्रॉ नहीं कर रही क्योंकि क्राउडिंग बढ़ जाएगी, a2, a3 का पोजीशन वेक्टर a3, a4 का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a4। ऐसे ही अगर मैं ar देखूं तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, स्मॉल ar। तो AR, consider the force FR acting at the point AR. Introduce two equal and opposite forces FR and minus FR at a point O so that they have no effect on the resultant of the given forces. देखो इसके बाद आपको क्या करना है, जो पॉइंट O आपने लिया है इस पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट करवाओ पैरेलल टू FR। जो भी FR की डायरेक्शन, मान लो FR की डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ करती तो मैं एक फोर्स ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर लेती। ठीक है, अब मैंने सीधी ड्रॉ कर रखी है तो एक FR की जो है मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज एक फोर्स मैंने FR लिया और ऐसे ही मैंने एक बार फोर्स माइनस FR मीन्स डाउनवर्ड लिया। आपको पता है इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स इस FR और FR माइनस FR का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। ठीक है, सिस्टम पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। देखो यहीं से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से ही आपकी जो है क्लियर हो रही है थ्योरम। अब अगर मैं इस फोर्स FR को देखती हूँ माइनस FR इस फोर्स को देखती हूँ और इस फोर्स को, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक कपल। फोर्स एक्टिंग एट AR एंड एक्टिंग एट O डाउनवर्ड विल फॉर्म ए कपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट फोर्स का कैसे दिया जाता है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करती हूँ तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जो आर्ट्स के हैं उनको नहीं पता होगा। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, फोर्स का मोमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है A क्रॉस F से, या जनरली मैं पोजीशन वेक्टर R लेती हूँ तो उसको मैं लिखती हूँ R क्रॉस F। ठीक है, यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या है आपका AR, तो यहाँ मोमेंट कितना आएगा, AR क्रॉस FR, क्योंकि पोजीशन वेक्टर AR है, फोर्स आपके पास FR है। तो ये जो दो फोर्स हैं ये मिलके एक कपल बना लेंगे जिसका मूवमेंट आएगा AR क्रॉस FR और साथ में एक फोर्स आ जाएगा O पॉइंट पे FR। फिर से बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला फोर्स, दो फोर्स मिलके कपल बना लेंगे, ये फोर्स FR बच जाएगा। तो आपके पास, आपने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक सिंगल फोर्स R लिया था और आपने उसमें मैनिपुलेशन करके उसको इस रिजल्ट तक पहुँचा दिया कि आपको एक O पॉइंट पर एक फोर्स मिल गया और एक कपल मिल गया। इसी तरह जब आप F1 फोर्स को लोगे तो फिर से आपके पास सेम इसी तरह का प्रोसेस लगाना, एक फोर्स F1 आ जाएगा O पर और एक कपल आ जाएगा O पर। ठीक है, ऐसे ही F2 लोगे तो फिर एक फोर्स आ जाएगा F2 O पर और एक कपल आ जाएगा। ऐसे करते करते आपके पास अगर N फोर्स हैं तो N तो फोर्सेस आ जाएंगे, F1 F2 F3 एंड सो ऑन F1, जो O पॉइंट पर एक्ट करेंगे और Fn ही आपके पास मूवमेंट आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। Consider the force FR acting at AR. Introduce two equal and opposite forces FR minus FR at point O so that they have no effect on the resultant of the given forces. Now the force is FR at AR, ये वाला force, and minus FR at O means ये वाला force at O form a couple whose moment is AR cross FR। यही मैंने आपको बताया है, acting at a point O is left, sorry the force FR acting at a point O is left out। तो आपके पास एक तो कपल बन गया जिसका मोमेंट AR क्रॉस FR है और एक FR फोर्स बच गया पॉइंट O पर। सेम रिजल्ट सभी के लिए लगाएंगे बाकी फोर्स के लिए। इट फॉलोज दैट सिंगल फोर्स R एट AR लेके तो हम चले थे FR एक्टिंग एट पॉइंट AR, किस में कन्वर्ट हो गया, इस इक्विवेलेंट टू ए फोर्स FR एट O टुगेदर विद ए कपल ऑफ मोमेंट AR क्रॉस FR। सिमिलरली जैसे मैंने FR को लेके काम किया है इसी तरह मैं F1 F2 F3 सबको लेके काम कर सकती हूँ। सिमिलरली द फोर्सेस F1 F2 एंड सो ऑन एक्सेट्रा
acting at the point A1, A2, A3 and so on etc are equivalent to the, बिल्कुल इसी तरह देखना है, equivalent to the forces F1, F2, F3 किस पर एक्ट करेंगे, O पॉइंट पर, जैसे यहाँ आया था F और at O, F1, F2 so on acting all acting at point O and और साथ में क्या मिलेंगे आपको कपल एंड कपल ऑफ द मूवमेंट F1 फोर्स लोगे तो A1 क्रॉस F1, F2 लोगे तो A2 क्रॉस F2 एंड सो ऑन, जितने आप फोर्स लेते चले जाओगे उतने ही आपके मूवमेंट आते चले जाएंगे। Thus the given system of forces acting at the points A1, A2, An is equivalent to the system of forces। अब पूरा का पूरा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया, एक तो फोर्स F1, F2 एंड सो ऑन Fn जो कहाँ एक्ट करेगा O पर, और एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, कपल में कन्वर्ट हो गया, A1 क्रॉस F1, A2 क्रॉस F2 एंड सो ऑन An क्रॉस Fn। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस F1, F2, Fn एक्टिंग एट O together with the couple of movements A1 क्रॉस F1, A2 क्रॉस F2, An क्रॉस Fn। ठीक है, उसके बाद देखो जितने आपके फोर्सेस आ चुके हैं, ये जो फोर्सेस आ गए हैं F1, F2, Fn एक्टिंग एट O, इसका रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट निकालना आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हो। पहले आपने दो फोर्स का निकाला पैरेललोग्राम लगा के, फिर आपने पॉलीगन भी सीखा, उसमें आपके कितने भी फोर्स आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। फिर आपने जनरल मेथड भी सीखा है जिसमें आर कोस थीटा से आपने रिजोल्व करके सीखा था। ठीक है, आर कोस थीटा आर साइन थीटा निकल के स्क्वेयरिंग और एडिंग करके, तो बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1, F2, Fn एक्टिंग एट O, देन अगर आर इन सब पर रिजल्टेंट है तो आर को लिख सकती हूँ F1 प्लस F2 प्लस Fn। ठीक है, एंड जी इज द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल, और जो रिजल्टेंट कपल का मूवमेंट है वो क्या ले लिया जी, तो जी क्या आ जाएगी, इन सब की एडिशन आ जाएगी जितने भी कपल के मूवमेंट्स थे, मीन्स A1 क्रॉस F1 प्लस A2 क्रॉस F2 एंड सो ऑन An क्रॉस Fn। तो आपके पास अब एट लास्ट दो चीज़ मिल गई, एक फोर्स R और एक कपल ऑफ मूवमेंट Z। और R कहाँ एक्ट कर रहा है, O पॉइंट पर, G कहाँ एक्ट कर रहा है, G की एक्सिस O से पास करेगी। Thus the given system forces can be reduced to a single force R acting at the arbitrary chosen point O together with a couple of movement G। तो स्टूडेंट्स आपको इस थ्योरम में यही शो करना था। ठीक है, उसके बाद है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये आप खुद पढ़ के देख लेना, मैं बस थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ। अगर आपके पास आता है पेपर में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, तो इससे पहले आपको पहले वाली थ्योरम पूरी की पूरी करनी पड़ेगी। मीन्स ये वाली जो वेक्टर मेथड वाली थ्योरम है यूं की यूं करोगे, क्योंकि देखो स्टार्ट करोगे लेटेस्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3, Fn एक्टिंग एट A1, A2, A3, An रिस्पेक्टिवली ऑफ द रिजिड बॉडी, फिर पूरी की पूरी पिछली थ्योरम प्रूव करोगे, तो वहाँ से आपके पास एक तो रिजल्टेंट R आ जाएगा F1 प्लस F2 Fn, और एक कपल ऑफ मूवमेंट Z आ जाएगा, G इज इक्वल टू A1 क्रॉस F1 प्लस A2 क्रॉस F2 एंड सो ऑन An क्रॉस Fn। ठीक है, इतना आपको पिछली थ्योरम से करना है, करके दिखाना है अगर पेपर में ही आता है, और अगर 2 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल कीप इट इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ। इक्विलिब्रियम में सिस्टम कब होगा, जब ये R भी 0 हो जाए और G भी, तो आप क्या लिखोगे R0 G0। ठीक है, लेट उसके बाद FR लिया, क्योंकि जनरली आप फोर्स लेते हो F1 लेते हो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसी तरह FR फोर्स लिया xr i कैप प्लस yr j कैप प्लस zr k कैप। ठीक है, AR वेक्टर ले लिया xr i प्लस yr zr k। R0 का मतलब समेशन FR 0। ठीक है, रिजल्टेंट का 0 का मतलब इन सब का वेक्टर का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। FR की वैल्यू पुट करी यहाँ से। ठीक है, और इस 0 को देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0i प्लस 0j प्लस 0k, कंपैरिजन कर लो, i वाला i के इक्वल पुट कर दो, तो समेशन xr 0, समेशन yr 0, समेशन zr 0। इट मीन्स x कंपोनेंट 0 आ गया पूरा, y कंपोनेंट 0 आ गया और z कंपोनेंट 0 आ गया। दूसरा था आपका AR क्रॉस FR। ठीक है, देखो ये AR क्रॉस FR का समेशन को 0 पुट करोगे, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं AR क्रॉस FR। AR क्रॉस FR वेक्टर मेथड से फाइंड आउट करते हैं IJ के, या AR के कंपोनेंट लिखे स्मॉल xr, स्मॉल yr, स्मॉल zr। देखो ये स्मॉल AR के कंपोनेंट थे आपके,
फिर आप एफ आर के कंपोनेंट लिखोगे, कैपिटल एक्स आर, कैपिटल वाई आर, कैपिटल जेड आर, ठीक है, ये आपके एफ आर के कंपोनेंट है। फिर आप इसको डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सोल्व कर लेना, तो आपके पास ये कंपोनेंट आ जाएंगे। समेशन के लिए दोनों साइड समेशन अप्लाई किया, फिर इसका नाम दिया एल, ठीक है, इसका एम, इसका एन, क्योंकि आपको पता है कपल के जो कंपोनेंट है उसको हम एल एम एन से इंडिकेट करते हैं। तो समेशन एल क्या है, वाई आर जेड आर माइनस जेड आर वाई आर। ये स्टूडेंट्स याद भी रखना, आगे भी हम यूज़ करेंगे। एल क्या है, वाई जेड माइनस, एल है वाई जेड माइनस जेड वाई, ठीक है, एम है जेड एक्स माइनस एक्स जेड, एन है एक्स वाई माइनस वाई एक्स। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, समेशन जीरो होना चाहिए। समेशन जीरो का मतलब एल जीरो एम जीरो एन जीरो, आगे यही एल जीरो एम जीरो एन जीरो। हेंस द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the equilibrium of a rigid body under the action of system of forces acting at different points of it are that the sum of resolved parts of the forces along any three mutually perpendicular axes means देखो x y z ये तीनों mutually perpendicular axes के along forces थे, and the sum of moments of forces about three axes must vanish separately। एल एम एन क्या थे, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट, जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट। मीन्स इंडिविजुअली जो है एक्स एक्सिस का फोर्स जीरो होना चाहिए, उसके अबाउट मूवमेंट जीरो होना चाहिए। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स जीरो होना चाहिए, उसके अबाउट मूवमेंट भी जीरो होना चाहिए। सिमिलरली फॉर जेड एक्सिस, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि इससे पहले ये देखो डेफिनेशन है पॉइजन सेंट्रल एक्सिस, रेंच, स्क्रू, आपको अभी डायरेक्ट समझ नहीं आएंगी। पहले मैं पॉइजन सेंट्रल एक्सिस का आर्टिकल करवाऊंगी। जब आर्टिकल आप ये कर जाओगे तो आपको वो डेफिनेशन अपने आप समझ आ जाएगी। तो पॉइजन सेंट्रल एक्सिस का आर्टिकल स्टूडेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी।